नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड के बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे काशीपुर में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कॉर्बेट की तरफ से आयोजित कन्याश्री योजना के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रतिभावान निर्बल छात्राओं को साइकिलों का वितरण भी किया गया। इस बीच उन्होंने कहा कि जो छात्राएं काफी दूर से पैदल चलकर स्कूल आती हैं, उसके लिए अब रोटरी क्लब ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और इससे न कि छात्राओं का आत्मविश्वास अब बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसके साथ ही उनकी पढ़ाई में रुचि और बढ़ेगी। इस मौके पर रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट कॉर्नर पवन अग्रवाल ने बताया कि रोटरी क्लब की विश्व के तमाम देशों में शाखाएं हैं, जहां रोटरी का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्राओं को शिक्षित करना है। निश्चित रूप से हमारी जो बेटियां हैं उन बेटियों को प्रोत्साहन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और मेरे हाथों उनका पूजन हुआ है। और हमारा राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति का बनाया हुआ प्रदेश है। मातृशक्ति की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है और मातृशक्ति के इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से उन सभी के लिए प्रेरणा है। और हमारी सरकार भी लगातार मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, संवर्धन को करने के लिए मातृशक्ति से संबंधित कार्यक्रम और बहुत सारे जो हमारे नए प्रोजेक्ट हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे जो छोटे छोटे समूह हैं, उन समूह को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार ने पिछले कोरोना काल के दौरान भी किया है और आगे भी हम करेंगे, जिससे कि मातृशक्ति लगातार इसमें अपना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गया। हरीश, रोटरी क्लब की तरफ से एक अच्छी पहल की गई जहां छात्राओं को साइकिल बांटी गई है और इस दौरान ना ही उनका आत्मविश्वास तो यहां बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था और तमाम तरह की चीजें हैं जो सुचारू रूप से चलती हुई नजर आएगी। फिलहाल छात्राओं में किस तरह का उत्साह देखा गया? हम्म बिल्कुल हरीश के पास एक बार फिर चलेंगे। तकनीकी खराबी के चलते संपर्क यहाँ टूट गया है, एक बार फिर साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छात्राओं को साइकिल यहाँ वितरित की गई है। रोटरी क्लब की तरफ से एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई है, छात्राओं को साइकिल यहाँ पर वितरित की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी, तमाम यहाँ पर अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा भी कि जब छात्रों को साइकिल वितरण करने का जो उद्देश्य है वो फिलहाल ये है कि इससे छात्राओं का न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और तमाम तरह की चीजें हैं जिस पर छात्राओं के लिए एक व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से जो प्रक्रिया है उसे चलाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में रोटरी क्लब की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक बहुत अच्छी पहल रोटरी क्लब की तरफ से की गई है, जहां छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा और पढ़ाई में भी अब रुचि छात्रों की बढ़ेगी। तो छात्राओं की पढ़ाई में भी अब बढ़ेगी, जिसके चलते साइकिल के साथ तमाम तरह की चीज़ें लगातार राज्य सरकार की तरफ से छात्र वर्ग के हित में सोची जा रही है और उसी का ये एक बड़ा कदम है जिसकी बानगी अब उत्तराखंड में देखने को मिली है। और ऐसे में पहाड़ी राज्यों में दूर दूर तक छात्रों को स्कूल जाना पड़ता है अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और अब ऐसे में सरकार की तरफ से जो ये साइकिलों का वितरण छात्राओं को किया गया है, इससे अब छात्राओं का आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, लेकिन इस बीच जो रुकावट यहाँ पर पैदा होती थी शिक्षा व्यवस्था न मिल पाने की रास्ते में, अब वो भी सुचारू रूप से चलती हुई नजर आएगी और किसी भी तरह की अड़चन शिक्षा व्यवस्था में नजर नहीं आएगी। एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता हरीश खनेड़ा का। हरीश, क्या कुछ जानकारी? तो देखिए, सरकार की सीधे सीधे मकसद है कि जिस तरह से चाहे वो छात्राएं हैं चाहे नौनिहाल हैं, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, ताकि किसी भी हाल में जो शिक्षा है वो बाधित ना हो सके। खासतौर पे बालिका शिक्षा को लेकर के जो धामी सरकार है लगातार काम कर रही है। और यही तरह भी है कि जिस तरह से काशीपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था रोटरी क्लब की तरफ से, जिसमें जो छात्राओं को यहाँ पर एक बहुत सराहनीय कदम इसे मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश जो बच्चे होते हैं उनको पैदल ही स्कूल चलकर जाना होता है। और इस ऐसे में सरकार की मंशा और जो संगठन की जो
माफ कीजिएगा, जो अन्य जो संस्था है उनकी मंशा है कि सरकार का सहयोग करते हुए शिक्षा को और व्यवस्थित करना। तो इसी का एक उदाहरण है जिस तरह से काशीपुर में एक कार्यक्रम के आयोजन में जो तमाम जो छात्राएं हैं यहाँ के, उनको नौनिहालों को जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको साइकिल बांटी गई है। और ऐसे में जो शिक्षा व्यवस्था, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था राज्य में बेहतर हो सके, इसको लेकर के निरंतर सरकार काम कर रही है। अब हम चाहे वो सरकारी स्कूलों की बात, हरीश, इस बीच क्या जानकारी मिल रही है कि अभी तो रोटरी क्लब की तरफ से एक बड़ी पहल यहाँ पर की गई ताकि छात्राओं को पूरी तरह से शिक्षा और उनका आत्मविश्वास भी अब बढ़ता हुआ नजर आए, ताकि किसी भी तरह की रुकावट ना आए। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से आगे आने वाले समय में छात्रों के हित में, शिक्षा के हित में क्या और भी कोई ऐसी बड़ी सौगात दी जा सकती है? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और या फिर बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार राज्य में शिक्षा को लेकर के नए नए आयाम कर रही है, नए नई चीजें कर रही हैं। खासतौर पे हम अन्य संस्थाओं की बात करें, चाहे वो हंस फाउंडेशन हो, इसके साथ रोटरी क्लब, कई ऐसे संस्थाएं हैं जहां पर सहयोग लिया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में बसें भी लगाई जा रही हैं। आगे भी सरकार की मंशा है कि शिक्षा को और बेहतर तरीके से बनाया जाए, ताकि जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, खासतौर पे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार से कोई अवरुद्ध, उनकी जो पठन पाठन है वो अवरुद्ध ना हो। इसको लेकर के सरकार की मंशा है कि इसको और इजी बनाया जाए, ताकि जो बच्चे हैं, जो छात्राएं हैं, खासतौर पर महिलाओं को लेकर के और बालिकाओं को लेकर के सरकार एक कर्तव्यबद्ध है और लगातार इसी कड़ी में काम कर रही है। और आगे इसी भी प्रकार से और भी कई ऐसे जिले हैं, चाहे हम और स्थानों की बात करें तो वहां पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने की सरकार कोशिश कर रही है, ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है वो और बेहतर हो सके, चाहे वो पहाड़ी राज्य हो या इसके साथ मैदानी राज्य जो जनपद हो। यहाँ पर भी शिक्षा को और बेहतर बनाने की कोशिश धामी सरकार करती हुई नजर आ रही है। इस बीच छात्रों का रिएक्शन कुछ सामने आया, किसी भी जिस तरह से साइकिल वितरित यहाँ पर की गई, और जाहिर सी बात है कि अब शिक्षा व्यवस्था को अब आगे सुचारू रूप से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आए, छात्राओं का जो एक इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर शिक्षा को लेकर सामने आए, तो उसको लेकर अभिभावकों से किस तरह की अपील की जाती है? क्योंकि पहाड़ी राज्य में ज्यादातर आज भी गाँव जिले ऐसे हैं जहाँ अभिभावक छात्राओं को घर से, जो लड़कियां हैं उन्हें घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजती हैं, तो इस दौरान क्या उनके लिए भी किसी तरह का कुछ एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से सरकार, मैंने कहा कि सरकार की पूरी मंशा है कि वो छात्राओं को, खासतौर पे जो बालिकाएं हैं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। और इसी का एक उदाहरण काशीपुर में भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही हम DGIC इंटर कॉलेजों की बात करें तो वहां पर भी सरकार की मंशा है कि अन्य जो कई फाउंडेशन है जिनकी तरफ से मदद ली जाए, और ताकि वहां पर जो छात्राओं को, जो बालिकाएं हैं, बालिका शिक्षा बढ़ावा के लिए बस संचालित किया जाए, ताकि जो बसों में जो आने वाली बालिकाएं हैं वो पहुंच सके। और चाहे वो पहाड़ी जनपद हो या फिर मैदानी जनपद हो, सभी जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि जो शिक्षा बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। और अगर छात्राओं की बात करें तो काफी उत्साह जो बालिकाएं हैं उनमें देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार सरकार भी प्रोत्साहन कर रही है, चाहे वो कन्याधन योजना हो या इसके साथ अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं। इसके साथ ही है स्मार्ट टॉयलेट और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं सरकारी स्कूल में की जा रहे हैं, ताकि जो छात्राएं हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। रही बात है जहाँ तक अभिभावकों की, तो अभिभावक को भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि बिल्कुल हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।